गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 10 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 10 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में की जाएगी आयोजित। पंकज आडवाणी ने जीता अपना 25वां विश्व खिताब। गोवा करेगा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का किया उद्घाटन। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई में हुआ आयोजित। दिल्ली में शुरू हुआ एंटी डस्ट अभियान। विदेशी चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का किया गया गठन। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी की बेहतर निगरानी के लिए वेब आधारित दक्ष किया लॉन्च। उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन हुई गठित। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी पहली एथलीट। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बने बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेलों के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। फ्रेंड्स, लाहौर में कब हुआ था? तो 1924। याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में किया गया था। किस रूप में किया गया था? भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लाहौर में 1924 में किया गया था। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो केरल में। कहां पर किया गया था? केरल में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है। फ्रेंड्स, कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो याद रखेंगे गुजरात में किए जा रहे हैं 2022। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई है गोवा को। यानी कि 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा गोवा। कौन करेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी गोवा के द्वारा। और कब की जाएगी? तो 2023। केरल याद रखेंगे, केरल ने कब की है फ्रेंड्स? तो केरल ने 2015 में की है। और 2015 के बाद 2022 में जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है गुजरात। और गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। सिक्किम से आप सभी याद रखेंगे, सिक्किम से याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? रणजी ट्रॉफी की पहली बार मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सिक्किम के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो सिक्किम के द्वारा पहली बार मेजबानी की जाएगी। फिलहाल 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, जो कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होंगे और गुजरात के 6 शहरों में इनका आयोजन किया जा रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। और भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए साहसी निकाय है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा सर दोराबजी टाटा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय ओलंपिक संघ का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। अब आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं पूजा पटेल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज रात 10 बजे स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास रहती है। इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं, ये क्लास लाइव होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ है? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। कहां पर किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन करेंगे फटाफट से। गांधीनगर से याद रखेंगे डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो गांधीनगर करेगा। गांधीनगर यानी कि गुजरात में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो। ग्वालियर से आप सभी याद रखेंगे ड्रोन मेला। ड्रोन मेला कहां पर लगा था फ्रेंड्स? तो ड्रोन मेला लगा था ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। दिल्ली से याद रखेंगे देश का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव, देश का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव फ्रेंड्स कहां पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो चारों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। साथ ही चेन्नई से याद रखेंगे कि शतरंज ओलंपियाड की पहली बार मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो चेन्नई के द्वारा की गई है। यानी कि शतरंज ओलंपियाड 2022 में आयोजन कहां पर किया गया था? तो चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पर आयोजित की जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा होगी फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर की जाएगी? तो ये सभा होगी नई दिल्ली में। और कब से कब तक? तो 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक यह सभा आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, इसमें सभी 109 सदस्यों में उनके मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इस सभा की जो अध्यक्षता की जाएगी वो की जाएगी केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? तो आर.के. सिंह के द्वारा इस सभा की अध्यक्षता की जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम, हरियाणा में है। कहां पर है फ्रेंड्स? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। याद रखेंगे आप सभी। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 30 नवंबर 2015 को। और स्थापना कहां पर हुई थी? तो पेरिस, फ्रांस में हुई थी। पेरिस किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो याद रखना है सीन नदी के किनारे है। और 2024 ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं? तो आपका आंसर होगा पेरिस में। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो फ्रेंड्स, पहला जो ऊर्जा द्वीप है ये डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। और डेनमार्क इस द्वीप को कहां पर बनाएगा? उत्तरी सागर में। कहां पर बनाएगा फ्रेंड्स? तो उत्तरी सागर में ये द्वीप बनाया जाएगा। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो यह है केरल में। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम है फ्रेंड्स? तो राजस्थान है।
100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो पहला जिला बना है सूरत। याद रखेंगे, देश की पहली स्टील सड़क भी सूरत में बनाई गई है और पहला बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो भी सूरत में बनेगा। और सूरत किस नदी के किनारे है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। और किस राज्य में है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल यानी कि PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो 3 महिला बटालियन स्थापित की गई हैं, ये की गई हैं उत्तर प्रदेश में। और फ्रेंड्स, इनका जो नाम रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 3 बटालियन का नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो तीनों बटालियन के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? एंटी डस्ट अभियान। तो फ्रेंड्स, ये जो अभियान है ना, ये चलाया जा रहा है नई दिल्ली में। कहां पर चलाया जा रहा है? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है 6 अक्टूबर से। ये अभियान 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यानी कि 1 महीने तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। कहां पर? दिल्ली में। फ्रेंड्स, निर्माण स्थल पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? याद रखेंगे 18 अक्टूबर 2010। अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम है 2010। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। कहां पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे नई दिल्ली में है। और एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कहां पर है। एनजीटी के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी चीतों के निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा, भारत में चीते लाए गए हैं। किस नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कितने चीते लाए गए हैं? तो 8 लाए गए हैं, जिसमें से एक मादा चीता का नाम आशा रखा गया है। और ये आशा किसने रखा है? तो ये रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जो ये कूनो नेशनल पार्क है ये कहां पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। और इस नेशनल पार्क में कूनो नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कूनो नदी कूनो नेशनल पार्क में बहती है। और 8 चीते कहां से लाए गए हैं? तो नामीबिया से इन चीतों को लाया गया है। अब फ्रेंड्स, इन चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो कि कितने सदस्यीय है? तो इसमें 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे फ्रेंड्स? तो 9 सदस्य होंगे। और ये किस लिए बनाई गई है? ताकि इन चीतों की निगरानी की जा सके। अगला क्वेश्चन है कि एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली है, जो आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बेहतर पर्यवेक्षण में मदद करेगी। लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी स्थापना। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है कुआलालंपुर में, यानी कि मलेशिया में।
कहां पर आयोजित किया गया? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और भारत के जो पंकज आडवाणी हैं, पंकज, इन्होंने अपना 25वां खिताब जीत लिया है। कौन सा खिताब जीत लिया है? तो इन्होंने 25वां विश्व खिताब इस प्रतियोगिता में जीत लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। पंकज को आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो खेल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्यू स्पोर्ट्स, क्यू खेल एक मेज पर खेला जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको इस पिक में दिखाया। इस पिक में आप देखेंगे ये एक मेज पर खेला जाता है, जिस पर कुछ बॉल होती है और ये एक स्टिक होती है, जिसके द्वारा इस खेल को खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेज पर खेला जाता है, जहां गेंदों को हिट करने के लिए एक क्यू यानी कि छड़ी का प्रयोग किया जाता है। स्कूनर, बिलियर्ड्स और पूल, फ्रेंड्स तीनों खेलों के नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नूकर, बिलियर्ड्स और पूल दुनिया के कुछ प्रसिद्ध क्यू स्पोर्ट्स है। फ्रेंड्स, ये तीनों ही खेल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तुरहे किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, बुर्किना फासो में हो गया है तख्ता पलट और यहीं के ये चुने गए हैं नए राष्ट्रपति। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन करेंगे। इसाक हरजोग कहां के प्रेसिडेंट है? तो आपका आंसर होगा इजराइल। कहां के प्रेसिडेंट हैं? तो इजराइल के हैं। इब्राहिम रईसी कहां के हैं? ईरान। इब्राहिम रईसी ये ईरान के प्रेसिडेंट है। और व्लादिमीर पुतिन ये कहां के प्रेसिडेंट हैं? तो ये वर्तमान में है रसिया के प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं आगे, तो पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में इस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स, रोड यानी कि सड़क कांग्रेस सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों पर चर्चा करेगी और इसे लेकर इसके कई सत्र होंगे। ठीक है, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में इसे आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, IRRC की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कौन सी समिति इससे संबंधित है? तो जयकर समिति के रूप में इसे जाना जाता है। आयोजन कहां किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, जो कि वर्तमान में कहां पर आता है? पाकिस्तान। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पन्नी के द्वारा की गई है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के नाम से इसे जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और माजुली द्वीप कहां पर है? तो यह है असम में। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, ये आप याद रखेंगे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। किस देश के स्वाति पाबो ने 3 अक्टूबर 2022 को उन खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ है? तो ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919। लास्ट क्वेश्चन था सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। और आर्य समाज की भी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।